यही है कि तबाह कर दें दोनों मुल्कों को। इंडिया को भी इंडिया को भी तबाह कर दें। इंडिया को, इसराइल को, अमेरिका को भी। अमेरिका जो धमकियां दे रहा है इसको भी। यार आपको लगता है कि इतनी पावर है ईरान में, तीनों मुल्कों को शिकस्त दे सकता है, इसराइल, अमेरिका और इंडिया को? बहुत ज़्यादा पावर है। आप देख लेना, अल्लाह का शेर वहाँ पे रहता है। हाय हाय नारे पे ताकत है, हम पर नारा लगाएंगे। इंडिया की फौज हजरत छोड़ देगी, हजरत छोड़ देगी। हमारे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, तकबीर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। चाहिए कि ये दबाव का टाइम है और इसराइल को तहस नहस कर दें। क्या इसराइल को बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि थोड़ी सी भी जो है ना वो रायत नहीं बरतनी चाहिए। अगर इसराइल अब चाह रहा है कि हम करें तो इनको चाहिए इस्लामी ममालिक को साथ मिलके, इकट्ठे मिलके। इसराइल इतना भी कोई हवा है बस के वो बहुत बड़ा 35-36 किलोमीटर का वो मुल्क है और 20 मिनट का काम नहीं है अगर ये 20 कंट्री साथ मिल जाएं। क्या संदूर कोई नहीं, भी बरमाला भी हम पिना के आएंगे उनको, कोई मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल। पहले जैसे उन्होंने रात की तरीकी में बुज़दिलाना वार किया तो हमने उनको दिन की रोशनी में मुंह तोड़ दिया। हाँ जी, दिन की रोशनी में। मच्छरों वाले काम करते हैं, मच्छर रात को आते हैं। हाँ जी पाकिस्तान की अबूसुल्तान की लड़ी पे चलेंगे, हम अबूसुल्तान की लड़ी पे चलेंगे। भाई गोली मारता है कोई मार दे, गोली मारता है कोई मार दे। हुजूर पाक की लड़ी पे चलेंगे, लड़ी पे चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। कहने से कुछ नहीं होगा कि भाई हम उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर इस चीज़ पे एक्शन भी लिया जाए, अपनी मिलिट्री के हिसाब से एक पिटीशन फाइल करें, उसके साथ एक समझौता करें कि ऐसे किसी मुस्लिम कंट्री पे ऐसी तरह से हमला नहीं करेंगे बिना किसी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम कबूल कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं ईरान और इसराइल वार चल रहा है। यहाँ पे अगर बात कीजिए, इस्लामिक कंट्रीज़ तमाम जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ईरान के साथ हैं। जैसा बात कीजिए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, रूस हो गया, तमाम ममालिक जो है वो ईरान के साथ हैं। और इसी वाले में आज थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तमाम पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ा ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वाह सर क्या कहना चाहेंगे? तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने आप को तनहा ना समझे। 20 मुल्कों ने ऐलान किया, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया 20 मुल्कों की तरफ से। और इन्हें चाहिए कि ये दबाव का टाइम है और इसराइल को तहस नहस कर दें। क्या बात? लेकिन हमारा जो आर्मी चीफ है, परसों उसने 2 दिन पहले ट्रिप के साथ मिल के जो गलत इकदाम किया, ये गलत किया। 10 दिन निकालने चाहिए थे। हमारी उन्होंने दावत दी थी तो जाहिर सी बात है, जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने इंडिया के अगेंस्ट जो है मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। वो इकदाम बहुत अच्छा था उस वक्त तक, बहुत अच्छा इकदाम। हम इन पे अटैक कर सकते हैं या इनको दबाव में ला सकते हैं। क्या बात है। और दूसरी बात कहते हैं ना कि यूथ ही होती है। यूथ बिल्कुल ऐसी बात है। और दूसरी बात जो ईरान के वाले से, तो ये फ़लस्तीन का बदला लेने का सबसे बेस्ट टाइम है। और इनको अभी इसराइल को बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि थोड़ी सी भी जो है ना वो रायत नहीं बरतनी चाहिए। अगर इसराइल अब चाह रहा है कि हम करें तो इनको चाहिए इस्लामी ममालिक को साथ मिलके, इकट्ठे मिलके। इसराइल इतना भी कोई हवा है बस के वो बहुत बड़ा 35-36 किलोमीटर का वो मुल्क है और 20 मिनट का काम नहीं है अगर ये 20 कंट्री साथ मिल जाएं। क्या बात है सर। यहाँ पे एक और मैं बात मेंशन करना चाहूँगा। इंडिया भी मुलव्वस है, इसराइल, इंडिया और अमेरिका, ये 3-4 कंट्रियाँ एक हैं। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं। इंडिया ने पहले भी हमसे थोड़ा सा मदद किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बड़ा सरप्राइज देंगे, फिर इंशाल्लाह फिर वो आइंदा के बाद इस काबिल में किसी के साथ खड़े हो सके। संदूर लगे हुए हैं बार बार, संदूर। कोई नहीं, फिर बरमाला भी हम पिना के आएंगे उनको, कोई मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल। पहले जैसे उन्होंने रात की तरीकी में बुज़दिलाना वार किया तो हमने उनको दिन की रोशनी में मुंह तोड़ दिया। हाँ जी, दिन की रोशनी में। मच्छरों वाले काम करते हैं, मच्छर रात को आते हैं। हाँ जी सर यहाँ पे अगर बात कीजिए, आपको लगता है कि पाकिस्तान का बोलबाला हो गया, इस्लाम का बोलबाला हो गया? ईरान ने तीसरी दफ़ा अटैक किया इसराइल के ऊपर और इसराइल अवाम कह रही है कि स्टॉप अपना जो है ना इस वार को ख़त्म कर दें। और जब इसराइल के मजलूम शहरी जो हैं, बच्चे बूढ़े शहीद हो रहे थे, उस वक़्त अमेरिका की अवाम और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ थे? सर यही तो बात है ना, काफिर है वो हमेशा काफिर का साथ देगा, ठीक है।
अगर हम मुसलमान हैं ना, तो चाहे हमारे मुसलमान ठीक है, अगर वो राइट पे नहीं है, अगर ये कह रहे हैं कि वो एटमी कुव्वत ना बने, वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो भी है, लेकिन मुसलमानों को मारा जा रहा है। और ये पूरी उम्मत मुसलमान का फ़र्ज़ है, चाहे वो गलत हैं चाहे वो सही हैं, बिलफ़र्ज़ उनका साथ खड़े हो ना, ठीक है। और वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिससे पूरी दुनिया डरती है इस टाइम, ये दुनिया तस्लीम करे या ना करे, क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ में से, चाहे वो यूएई थोड़ी सी इकॉनमी में से अच्छे हैं, सऊदी अरब इकॉनमी में अच्छा है, वो सिर्फ इकॉनमी में अच्छे हैं, उनकी फ़ौज में वो दम नहीं है जो पाकिस्तान की फ़ौज में है। आप खुद जज्बे भी तो पाकिस्तानियों में ही है ना सर। वही ना, वो पिछले दिनों ट्रंप कह रहा था कि इसराइल ने गलती से पाकिस्तान का नाम लिया, हालांकि इसराइल अगर इतनी अच्छी गलती से नहीं लिया, इतनी वो पावरफुल तो कंट्री है तो फिर वो आगे आए ना कि मैंने डरल्ले से नाम लिया पाकिस्तान का, लड़े मेरे साथ आगे। वो डरते हैं पाकिस्तान से कि नहीं यार, हम पाकिस्तान को साइड पे रखते हैं, ठीक है, ताकि पाकिस्तान बीच में मुलविस ना हो और हम चुप करके मुसलमानों का कत्लेआम करते फिरें। सर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अहम किरदार अपना निभा सकेंगे? डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा ना, वो क्या कहते हैं, लीडरशिप वाली क्वालिटीज नहीं, वो शो नहीं कर रहा अपनी। एक होता है ना कि वो उसको सुपर पावर का फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा, फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा, फ्रंट फुट पे आ रहा है, लेकिन इस तरह से रहा कि वो काफिरों का साथ दे रहा है, वो मुस्लिम कंट्रीज को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा, और वो मुंह पे कह रहा है कि आप सरेंडर कर दें। कैसे सरेंडर कर दें भाई? मुसलमानों ने आज तक कभी भी हथियार नहीं डाले सर यहाँ पे बगैर किसी वजह के। जनरल आसफ मुनीर साहब जो हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अगर देखा जाए तो कैसा वर्क कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए? सर अभी तक तो अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अपनी लीडरशिप के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो उनकी गलतियाँ, जाहिर सी बात है, इंसान है, मिस्टेक सबसे होती हैं, वेरी गुड, ठीक है। हमारी लीडरशिप जो भी कर रही है वो, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है ना, हमने ना कभी घूम फिर के देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो न्यूज़ में सुनने को मिलता है नहीं, मतलब वही मुंह तो देखते जवाब हैं। तो दे रहे हैं ना, जैसे मुंह-तोड़ इंडिया का जवाब मुंह बिल्कुल मुंह वो दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, मिल के यूनिटी के ठीक साथ। है। अगर ये कह रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका में जाके मिल रहा है, शायद कोई ऐसी वजह हो कि उसकी वजह से कोई ऐसी बातें हो जो वो उनको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ना, पाकिस्तान का कितना एक मुकाम मिल रहा है कि अमेरिका दोबारा से खुद कह रहा है कि हमने पाकिस्तान से तजारत करनी है। सर यहाँ पे पिछले कई सालों से पाकिस्तान, सालों नहीं बल्कि एक सदी गुजर गई है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने पे राजी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हर बयान उसका पाकिस्तान के खिलाफ होता है, हर बात पाकिस्तान के खिलाफ होती है, ठीक है। पर पहली दफ़ा उसने कहा है कि हमें लगता है ऐसा कि हमें पाकिस्तान के साथ तजारत अब दोबारा से शुरू करनी चाहिए, फिर और इसका इससे मतलब स्ट्रॉन्ग हमारी इकोनॉमी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, इसलिए तो गए हैं जनरल आसफ मुनीर साहब जो है ना, टेबल टॉक करने इसलिए गए हैं कि हमारी भी इकोनॉमी जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। आपको पता है क्राइसिस है अभी पाकिस्तान में थोड़े से। पाकिस्तान में हम स्टूडेंट है, अब हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, किसी को जरूरत नहीं है बाहर जाने की। तो सर इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह जो हमारी उम्मीद है ना, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला, पाकिस्तान जो कंट्री है ना, ये ख़त्म नहीं, इसको कोई ना ख़त्म नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात है, छोटी सी। ये काफिरों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना उनके लिए बेहतर है। वैसे वो अपने वसाइल ज़ाया करेंगे, अपनी फ़ौजें ज़ाया करवाएंगे, अपनी मेहनत ज़ाया करेंगे। इससे अच्छा वो अपनी मेहनत कहीं और लगा के अपनी इकॉनमी को बेहतर करें। पाकिस्तान को ख़त्म नहीं वो कर सकते। पाकिस्तान नहीं ख़त्म हो रहे ना भाई, ये पाकिस्तान के यूथ है। पाकिस्तान मार्ज़े वजूद ही आया काफिरों के खात्मे के लिए, ठीक है। अभी तो इन्होंने गजवा वो लड़ना है, क्या उसको कहते हैं, गजवा हिंद जो लड़ा जाएगा, वो तो इंडिया में झंडा गाड़ना है। जब तक वो नहीं लड़ा जाता, पाकिस्तान कैसे खत्म हो जाएगा? नहीं। और गजवा हिंद स्टार्ट ही पाकिस्तान से होगा, पाकिस्तान की यूथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, और ये इंशाल्लाह इस पे कायम रहेगा। सुभान अल्लाह। और इसके नाम का मतलब ये है, सबसे बड़ी बात, ये किसी भी कंट्री, हालांकि सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसको कोई इतना टारगेट नहीं करता। क्यों? अरब लोग हैं, वो काफिरों के नीचे हैं अभी, वो नहीं अभी काफिरों से ऊपर जा रहे हैं। और के साथी आ रहे हैं, इसी तरह नौजवानों से बात करेंगे। नौजवानों के जज्बे आपके सामने हैं। वीडियो एंड तक आपने वाच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और तमाम दोस्तों को शेयर करना है लिंक। और हमारी पाक फौज के लिए हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू। तो अपने पाकिस्तान की अबू सुबह की लड़ी पे चलेंगे, हम सुबह की लड़ी पे चलेंगे। भाई गोली मारता है कोई मार दे, गोली मारता है कोई मार दे, हुजूर पाक की लड़ी पे चलेंगे, लड़ी पे चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह तक इंडिया 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 घबराओ ना, हम इंडिया, हमारे नारे पे ताकत है, हमारे नारे पे ताकत है। हम अपना नारा लगाएंगे, इंडिया की फौज हजरत छोड़ देगी, हजरत छोड़ देगी। हमारे नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम खुद फौजी बन जाएंगे।
वेरी गुड यार, बड़े जज्बे हैं पाकिस्तानियों के भाई। मेहरबानी करके पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से ना देखना, वरना आपकी आंखें निकालेंगे। इसराइल जो है आपका आखिरी टाइम आ चुका है। ये देखिए पाकिस्तानियों के जज्बे, और भाई आ रहे हैं, थोड़ा उनसे भी रास्ता करेंगे, उनसे भी थोड़ा पीने लेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। ये देखें, ये हाथ से बाहर लगा रहे हैं। पाकिस्तान कहते हैं ना किसी से कम नहीं है। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं करंट जो है ईरान इसराइल वार है। 20 ममालिक ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान के साथ हैं। आपको लगता है कि अब इसराइल की बैंड बजने जा रही है? सर बैंड तो बजने जा रही है, लेकिन पहली बात तो ये है ना कि अगर इससे कोई फ़ायदा भी हो, ठीक है, और ये बस कहने से कुछ नहीं होगा कि भाई हम उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर इस चीज़ पे एक्शन भी लिया जाए, अपनी मिलिट्री के हिसाब से ये पिटीशन फाइल करें, उसके साथ एक समझौता करें कि ऐसे किसी मुस्लिम कंट्री पे ऐसी तरह से हमला नहीं करेंगे बिना किसी वजह से ही, तो इसका फ़ायदा होगा। तो सर बिलाल भाई यहाँ पे अगर बात कीजिए तो ईरान ने जो है तीसरा चौथा हमला किया, तकरीबन 4 या 5 माह उन्होंने भी वेट किया, लेकिन इसराइल जो है मसलसल जो है गोलाबारी कर रहा था, मिसाइल दाग रहा था मजलूम फ़लस्तीनियों पे। तो आपको लगता है कि ईरान ने अच्छा फैसला किया और मिसाइल दागे? वही इसराइली हैं, वो कह रहे हैं कि वार को स्टॉप करो। अब सॉर्ट करें तो इस तरीके से है ना कि जिस तरह के उन्होंने इसराइल पे कब्जा किया हुआ है, फ़लस्तीन पे, उसको ख़त्म करेंगे तो बाद में सही होगा ना। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पे मुसलमान पे वो हमला करते जाए इजीली। अब उन पे कोई हमला करे जो इंडिया की तरफ जाके अमेरिका के बाद दूसरी कंट्रीज़ के बाद भाग जाते हैं, हमें बचा लो इनसे। अब ऐसा तो नहीं ना होता हर बार। मुसलमान पे हमला करेंगे तो फिर तो पछताना पड़ेगा बाद में। इसराइल ने तो ये भी कहा कि हम जो है पाकिस्तान के साथ जो है, पाकिस्तान को वो डरा रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर लो। ये वही ना, तो इस तरह की बात में पहले जब हमला कर लेते हैं, फिर जब इनको बाद में जवाब मिलता है तो बाद में दूसरी कंट्रीज़ के बाद भागते हैं, भाई हमारी जंग बंद करा दो। तो ऐसा हर बार। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको लगता है कोई अहम किरदार जो है वो अदा कर सकेंगे? बेसिकली देखा जाए, एक तरह देखा सुपर पावर वही है पूरी, ऑलमोस्ट देखा जाए ना इंडायरेक्टली पूरी दुनिया को वही कंट्रोल कर रहा है मेन तौर पे, क्योंकि अमेरिका के पास ही सभी चीज़ों की पावर है इस वक्त। देखा जाए अगर तो वो चाहे तो रोक सकता है अगर, लेकिन फ़र्क इसी बात भी आता है कि अगर वो लोग उसकी सुने भी, दूसरी कंट्रीज़ भी। तो बिलाल भाई आखिर में क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान तालिबान ने भी ऐलान किया, पाकिस्तान भी शाना बशाना खड़े है, जनरल आसम मनीर ने भी टेबल टॉक किया अमेरिका में जाके। इन शॉर्ट देखा जाए तो मेन रीज़न अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर की बात जो हुई है रिसेंटली, इसकी वजह भी यही थी कि इंडिया ने भी इसलिए की क्योंकि पाकिस्तान ने तो फैसला कर लिया था वो हमला करेगा इसराइल पे, तो टोटली तौर पे पाकिस्तान का टोटली प्लान था कि वो इसराइल पे हमला करेगा ताकि फ़िलिस्तीन को बचा सके। लेकिन मसला वही आगे इंडिया बीच में खुद आ गया कि भाई मैं आता हूँ बीच में, उसको छोड़ दो। तो यही हालत है, जब तक कोई मुस्लिम कंट्रीज़ भी इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगी तो इस तरह से वार रुकने वाली नहीं है। लोग मुसलमानों पे हमला करते ही रहेंगे बार बार। कितनी खुशी हुई जब ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और ईरान को कैसे कोई शिकस्त दे सकता है? वहाँ पे अल्लाह के शेर का घर है, मौला अली सरकार का, तो वो कैसे कोई शिकस्त दे सकता है ईरान को? तो सर कितनी खुशी हुई जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया। और यहाँ पे अगर बात कीजिए तो इसराइल में अभी जो है मातम है। बेशक ऐसे ही है, मुझे दिली बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं खुद मौला अली सरकार का मानने वाला हूँ, तो मेरा तो यही है कि तबाह कर दें दोनों मुल्कों को, इंडिया को भी तबाह कर दें, इंडिया को, इसराइल को, अमेरिका को भी। अमेरिका जो धमकियाँ दे रहा है इसको भी। यार आपको लगता है कि इतनी पावर है ईरान में, तीनों मुल्कों को शिकस्त दे सकता है? इसराइल, अमेरिका और इंडिया को बहुत ज़्यादा पावर है। आप देख लेना, अल्लाह का शेर वहाँ पे रहता है। हाय 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 हाय, ये तो है। फतेह खैबर वहाँ पे रहता है। क्या बात। आगे फिर इसका मतलब फतह जो है वो मुसलमानों की है? बेशक मुसलमानों की है। चले जी, शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे।